वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द ग्रुप ट्रेंड ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट। आज हम बात करेंगे ग्रुप ट्रेंड के बारे में और ग्रुप ट्रेंड ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। देखिए, ग्रुप ट्रेंड हम कहते हैं कि जी द स्मॉल वेरिएशन और चेंजिंग इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट इज़ कॉल्ड ग्रुप ट्रेंड। ग्रुप ट्रेंड में जो चीज़ें आती हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन, पोटेंशियल वैल्यू और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रेशन एनर्जी और हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और ये जो चीज़ें हैं इनकी वेरिएशन को हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड। अगर हम एस ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास जो है वो दो ग्रुप आते हैं। एक तो है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट ए और दूसरा ग्रुप है ग्रुप सेकंड ए। ग्रुप फर्स्ट ए में जो एलिमेंट आते हैं उनमें लिथियम और सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। इसी तरह से ग्रुप सेकंड ए में जो एलिमेंट आते हैं उनमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। अगर इन दोनों ग्रुप में हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं कि ऐसा पावर, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। तो ग्रुप ट्रेंड में अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज़ द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम का जो वो पावर होता है, वो टेंडेंसी होती है जो एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड के बारे में बात करें यानी उसकी वेरिएशन और चेंजिंग की बात करें तो उस वेरिएशन और चेंजिंग को हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड। मिसाल के तौर पे अगर हम ग्रुप फर्स्ट ए की बात करें तो ग्रुप फर्स्ट ए में जो एलिमेंट हैं लिथियम टू सीजियम, सो अगर हम उनमें से टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह से ग्रुप सेकंड ए में जो एलिमेंट हैं बेरिलियम टू जो है वो रेडियम, तो टॉप टू बॉटम यानी बेरिलियम टू रेडियम की अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि जैसे जैसे आप लिथियम टू सोडियम, सोडियम टू पोटाशियम, पोटाशियम टू रुबिडियम और रुबिडियम टू सीजियम और सीजियम टू फ्रांशियम यानी लिथियम टू सीजियम की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज़ होती है क्योंकि उस वक्त जो एटम का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ साइज़। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होती जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द साइज़ ऑफ द एटम। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगी तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम और असेंडिंग टू डिसेंडिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है एस ब्लॉक एलिमेंट की वो डिक्रीज़ होती जाती है। डिक्रीज़ इसलिए होती है क्योंकि एटम का जो साइज़ है वो इट इज़ गोइंग टू बी द इंक्रीजिंग। साइज़ बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती जाती है। तो इस वेरिएशन को, इस चेंजिंग को यानी एक ही ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के अंदर जो वेरिएशन आ रही है, जो चेंजिंग आ रही है, उस चेंजिंग को, उस वेरिएशन को हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड। और ग्रुप ट्रेंड में आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो याद रखें
कि एस ब्लॉक जो एलिमेंट हैं ग्रुप फर्स्ट है और सेकंड है, इन दोनों ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जाती है। डिक्रीज़ इसलिए होती है क्योंकि टॉप टू बॉटम जो है वो एटम का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द साइज़। साइज़ बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है।